हम क्या माने हैं, हम एक ही चीज़ जानते हैं भाई, ज़्यादा बुक फॉलो करने से नंबर नहीं आता है। हम बार बार इन लोगों को भी कहते हैं, कहीं भी हैं और स्कूल में भी कहें कि ज़्यादा बुक फॉलो करने से नंबर नहीं आता है। कम बुक फॉलो करो लेकिन अच्छे से उसको पढ़ो, देखो नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तुम एनसीईआरटी ही तुम एकदम 10 बार बना दो और पी जाओ, एकदम क्वेश्चन देखते के साथ पेज नंबर याद आ जाए, ऐसा तो ऐसा पी जाओगे तो देखो तुम्हारा 80 में तुम्हारा 60 आराम से आ जाएगा। 20 का हम गारंटी नहीं लेते, 10-20 का गारंटी नहीं लेंगे उसमें, क्योंकि केस स्टडी उसमें है नहीं। केस स्टडी ये सब असर्शन रीजन में अपना दिमाग ही यूज होगा। ठीक है, 60-50 ठीक है, हाँ 60-50 आए बोले तो वही रेंज में आएगा, पूरा नहीं आएगा। चलो यार, अब देखो देखो देखो, अब मीडियन में जो है ना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस इतना इतना जो टेबल अभी तक हम मीन में बनाते आए हैं इसमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं, बस एक चीज बनाना है, दैट इज कॉल्ड कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला मैंने जैसा कि बोला कि हम क्वेश्चन में ही आएगा, उसी में बता देंगे। ठीक है, उसी में साथ में आ जाएगा, कुछ चेंजेस नहीं और आसान है। सबसे पहले तो तुम टेबल ही बनाओ। टेबल में बनाएंगे तो क्या आएगा बताओ, टेबल में बनाएंगे तो पहला में तो वेजेज आ जाएगा। ठीक, नंबर ऑफ वर्कर की जगह हम FI लिखेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। XI कुछ नहीं करना है यहाँ आपका गधे, यहाँ CF निकालेंगे केवल और केवल, बस इतना ही निकालना है। मीडियन में CF निकालना है और मोड में तो वो नहीं निकालना है, मोड में तो डायरेक्ट यहीं से बन जाएगा। तो सर वेजेस लिखते हैं सर, पहले तो क्लास इंटरवल को लिखते हैं 800, 820, 820, 840। हमको सबसे बड़ा दिक्कत हाथ दर्द इसी को लिखने में करता है। 860, 880, 880, 900, 920, 920, 940, लास्ट यहीं तक है ना। लिख लेते हैं 7, 14, 19, 25, 20, 10, 5। चलो क्या करें, फटाक से निकालो। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बताएं कैसे निकालते हैं, याद है, भुला गया, भूल गया ना। हाँ, माता रानी से आज जाकर मांग लेना कुछ, है ना, कि एग्जाम में भूले ना, बस अभी भूल जाओ चलेगा, बोले अभी जितना भूलना है भुला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में मत भूलवाइएगा। ठीक है, और तो उधर से जवाब आएगा कि वर्ड्स प्रैक्टिस करो, समझ गए, तभी होगा। पुत्र, वर्ड्स ये नहीं कहते हैं, पुत्र प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पुत्र, प्रैक्टिस पत्र, ऐसे करते रहो, प्रैक्टिस ही आपको सफल बनाए। तो कुछ करना नहीं है यार, 7 हमने बोला था, हाँ इसको हाँ देखो देखो याद आ गया ना, अरे देखो ये क्या आ जाएगा फिर 21, हाँ रिस्पॉन्ड, रिफ्लेक्स एक्शन कॉल्ड, देखो बायो भी थोड़ा थोड़ा आता है। फिर यहाँ से इसको ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे, ठीक है, एरो देखते जाओ, प्लस करते जाओ, क्या आ जाएगा ये 40 आ जाएगा ना। फिर इसको 40 को 25 से ऐड करो, यहाँ लिखो तो 65, समझ में आ रहा है कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, तो 65 को फिर 20 से ऐड करो, फिर क्या आ जाएगा 85, है ना 85। फिर 85 को 10 से ऐड करो, यहाँ लिखो 95, और 95 को 5 से ऐड करो तो यहाँ क्या आ जाएगा 100। एक चीज तुम ध्यान रखना, यहाँ वाला लास्ट वाला जो है ना वो अच्छा नंबर आएगा, मतलब ऐसा नंबर नहीं आएगा कि 67, है ना, अच्छा नंबर कहने का मतलब 100, 50, है ना। ये खराब 67, 68 ऐसे करके, मतलब खराब नंबर, इसे 67 बोलो तो समझ में ना आता किसी को। 67, 77, 57 ऐसा कुछ नहीं आएगा। तो मतलब आएगा तो इसको फिर से रीचेक कर लो तुम, आ रहा है तो कि कहीं एडिशन में गलती तो नहीं हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन ऐसा रहता है ना कि स्टैंडर्ड ही रहता है, 100 रहता है, 150 रहता है, ऐसा कुछ। अब कुछ करना है, क्या करना है, अब देखो यहाँ से मेथड, इतना तो हम निकाल लेंगे। अब क्या करना है, सबसे पहले तो तुम यहाँ FI निकालो, सिग्मा FI। यहाँ सिग्मा FI को कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया करेंगे, ठीक है, सिग्मा FI को कैपिटल N से। और हमको ऐड फिर से, अब बेवकूफ जैसा अब रफ में गए और इसको जोड़ रहे हैं ऐसे करके, हैं अरे भैया यहाँ 100 आया है, 100 ही आया है ना। हाँ, बहुत को करता है कि यहाँ जोड़ लिया फिर जाके इसको ऐड कर रहा है,
काहे ऐड करेंगे भैया, इसी को तो ऐड करके 100 लाया मैंने, तो लास्ट में n का वैल्यू 100। यहां से अब ध्यान से देखते जाओ, n निकाल लेना है। अब सबसे पहले मीडियन निकालते समय हम निकालेंगे n/2। n/2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 50/2 और सॉरी ये 100/2 50 आएगा। पहला काम फाइंड n/2, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद पहले इधर देख लो जी, पहले इधर देख लो, अपने में ना लगा रहो अभी, है ना। 50 आया। अब सबसे पहले ये जो 50 आया यही सब कुछ बताएगा हमको क्या क्या। तो 50 देखेंगे कि जो 50 आया, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में एक ऐसा नंबर देखो जो जस्ट ग्रेटर देन 50 हो। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में एक नंबर ढूंढिए जो नंबर जस्ट ग्रेटर देन 50 हो, 50 से जस्ट बड़ा हो। रुक जाओ 5-10 मिनट के लिए रुको, 5 मिनट। 50 से जस्ट बड़ा हो, तो जस्ट बड़ा कौन है सर? 40 तो है नहीं, जस्ट ग्रेटर देन 65। बड़ा तो और भी है लेकिन जस्ट उसके बाद वाला तो कौन हो गया? 65। तो यहां पर हम बोलेंगे कि ये जो 65 है, हम बोलेंगे 65 इज जस्ट ग्रेटर देन 50। और क्योंकि ये जस्ट ग्रेटर देन 50 है तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग, मेन यही है, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग क्लास होगा, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग क्लास होगा, ध्यान से सुनते जाओ, जो जस्ट ग्रेटर देन आए n/2 से, उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग क्लास होगा यही कहलाएगा मीडियन क्लास, ठीक है। तो बोलेंगे एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास इज क्या? 860 to 880। सो मीडियन क्लास यही हो जाएगा। हमको मेन पता करना था क्या? मीडियन क्लास। सर क्यों पता करना था? क्योंकि इसकी जरूरत है सर। मीडियन क्लास निकाल लिए और मीडियन क्लास पहला काम। दूसरा काम हमने n/2 निकाला, n/2 के बाद जो आया 50 उसकी मदद से हम मीडियन क्लास निकाले। कैसे निकाले बता दिया मैंने। मीडियन क्लास निकालने के बाद हम सबसे पहले निकालते हैं l जो है वो लोअर लिमिट है, हम लिखते चले जा रहे हैं। L जो है वो लोअर लिमिट है। किसका लोअर लिमिट है? तो ऑफ मीडियन क्लास का, मीडियन क्लास का। पहला क्वेश्चन में हम सब लिख दे रहे हैं, ठीक है। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास? सर 860, तो 860 लिख दिए, ठीक है। फिर हम लोग H लिखते हैं। H क्या हो गया? क्लास साइज। ऑफ मीडियन क्लास लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्लास साइज सारे का क्या है? सेम है, तो ये 20 आ गया, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं CF। CF क्या है? तो सब कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, ध्यान से सुनना, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग या जस्ट अबव द मीडियन क्लास। जैसे बोलो प्रीसीडिंग और अबव द जस्ट अबव द कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मतलब सर इतना लंबा चौड़ा लिख दिए, कुछ नहीं है सर। जो आपका कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास का है उसके जस्ट ऊपर वाला CF कहलाता है, तो इसके जस्ट ऊपर वाला CF क्या हो जाएगा? और F जो होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। F इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास क्या है? यहां बहुत कंफ्यूजन होगा, कहां क्या लिखे पता नहीं चलेगा, इसलिए ध्यान रखना। बस इतना ही निकालना था। अब फॉर्मूले पे आ जाते हैं सीधा। तो फॉर्मूला इसका, इसको हम टेबल क्या, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक। अब देखो सीधा मीडियन का फॉर्मूला याद रखना। अब मीडियन का फॉर्मूला, ठीक है। पहले L, तो L प्लस
n/2 माइनस CF बाय F इंटू H। दिस इज द फार्मूला फॉर मीडियन। बस सारे वैल्यू पुट कर दो, आंसर ले दो। फार्मूला याद रखना है सर। लोअर लिमिट L का वैल्यू 860 प्लस n/2 की वैल्यू n/2, अब वहां फिर हम n/2 नहीं निकालेंगे, सीधा लिखेंगे 50 माइनस CF की वैल्यू 40 डिवाइडेड बाय F की वैल्यू, सब ये लिख लेना है। लिख ले के बाद आपको आसानी लगेगा, है ना, 25 और इनटू क्या है H यानी 20। सॉल्व कर दो, 5 से कटेगा ये, 5 5 5 चौका कट जाएगा, तो 860 प्लस ये तो 10 आएगा, 10/5 इंटू 4, 5 2 जा, तो 860 प्लस 8 आ गया, 868 रुपीज। तो जो मीडियन वेजेस होगा लास्ट में लिख देना है कि दिस इज द मीडियन वेजेस। अब एक बात ध्यान रखना, हमारा जो मीडियन आया वो सही आया कि नहीं, ये जानने के लिए जो मीडियन वेजेस आया उसको मीडियन क्लास के बीच में है या नहीं ये चेक कर ले। अगर है तो आपका आंसर सही है, नहीं तो पता चला कि 800 आ रहा है, पता चला 900 आ रहा है, इसके रेंज से बाहर गया तो मीडियन गलत है। मीडियन हमेशा मीडियन क्लास के रेंज में ही होता है, तो 868 इसके बीच है, सो आवर आंसर इज करेक्ट। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ है नहीं, 2-4 सवाल बनाओगे सारा कुछ माइंड में बैठ जाएगा, और इसके बाद हम इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सवाल देख लेंगे। ठीक।